मित्रों, इन दिनों हम में से ज़्यादातर लोग लाचारी से एकांत में हैं, घर बंद हैं और दुनिया की थोड़ी बहुत खबर इधर-उधर से मिलती रहती है। तो बिल्कुल बेखबर तो हम नहीं हैं, लेकिन खबर पे कितना यकीन करें, कितना ना करें, इस दुविधा में रहते हैं। हमको अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है, उचित ही है, हम सारी सावधानियाँ बरतने की कोशिश करते हैं। पर क्या हमें समाज के स्वास्थ्य की भी चिंता है? यानी समाज में क्या हो रहा है? मुझे याद आता है अमरीकी बुद्धिजीवी सुसान सोनटाग ने एक बार 2 बातें कही थीं लेखक के लिए ज़रूरी। एक तो उसको संसार पर ध्यान देना चाहिए और दूसरा ये कि हर तरह के झूठ के आक्रामक विरोध में होना चाहिए। यूँ तो ये हर समय के लिए सही है, पर हमारे समय के लिए कुछ ज़्यादा ही सही है और कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए कि इस समय हमारे सच को जानने के जो साधन हैं, वो कम हो गए। रघुवीर सहाय ने तो 35 बरस पहले कहा था कि हमारे यथार्थ को जानने के साधन कम हो रहे हैं। तो सोचिए इन 35 वर्षों के बाद अब क्या हालत है। अब तो झूठ इतनी तेजी से फैलता है और इतना हर जगह पर उसका घटाटोप है कि सच जानना बहुत कठिन है। लेकिन लेखक का काम जितना झूठ का विरोध करना है, उतना ही सच को दर्ज करना है, उसको बचाए रखना है, उसकी चिंता करना है। इमर्सन ने, फिर एक अमेरिकी चिंतक, उन्होंने कहा था साहित्य का काम ब्रह्मांड पर रिपोर्ट देना है, टू रिपोर्ट ऑन द यूनिवर्स। अब बहरहाल ब्रह्मांड तो पर रिपोर्ट तो हम क्या देंगे, लेकिन कम से कम हमारी आत्माओं में क्या हो रहा है, हमारे अंदर की जो बेचैनियां हैं, उनको लिखकर दर्ज करना, एक तरह की अपनी गवाही को दर्ज करना, ये बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर कोरोना का जो संकट है सो है, लेकिन 7 संकट, यानी एक संकट सब तक ही है। पहला संकट हिंसा का संकट। अभी हाल में एक तथाकथित धर्म संसद के आह्वान किया गया कि मुसलमानों का नरसंहार करना चाहिए और अभी तक बहुत कमजोर और धीमी गति से ऐसे अधर्म नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई। तो एक संकट तो है इस समाज में बढ़ती हिंसा का। दूसरा संकट है घृणा का। भारतीय समाज में पिछले 5, 7, 10 वर्षों में इतनी तेजी से घृणा फैलाई जा रही है दूसरों के प्रति कि साहित्य इससे अनजान या बेखबर नहीं रह सकता। तीसरा, जैसा मैंने शुरू में कहा, झूठ। जो साधन पहले सच के पास थे, वही सारे साधन अब झूठ ने हथिया लिए। तो इस समय झूठ को लगातार झूठ की तरह पहचानना और उसको झूठ की तरह दर्ज करना और उसके बरक्स सच्चाई को, सच को दर्ज करना, ये कठिन काम है, लेकिन जरूरी काम है। फिर लोकतंत्र ही संकट में है और लोकतांत्रिक
प्रक्रियाओं से आई सत्तारूढ़ सरकार ही लोकतंत्र में कटौती कर रही है। लोकतंत्र में कटौती का मतलब है हमारी स्वतंत्रता में कटौती, समता में कटौती और न्याय में कटौती। और जाहिर है कि ये ऐसे मूल्य हैं जो सिर्फ संविधान के या व्यापक समाज के मूल्य भर नहीं है। ये ऐसे मूल्य हैं जो साहित्य के भी बुनियादी मूल्य हैं और इनमें कटौती हो रही। फिर भाषा, खासकर हिंदी भाषा, इस समय इतने झूठों से, इतनी नफरतों से, इतने भेदभाव, अन्याय और झगड़ालूपन से भर दी गई है, गाली गलौज से पटा दी गई है कि लगता है जैसे इस भाषा में कुछ उदार, उदात्त, सहिष्णु, संभावी कहना संभव ही नहीं है। ये भाषा का भयानक अवमूल्यन है और भयानक दुरुपयोग है। फिर अगला संकट यानी छठा संकट या सातवां संकट, परंपरा का संकट। परंपरा के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं। हमारी परंपरा में अत्याचार और अतिचार भी हुआ है। हमारी परंपरा में कई गलत तत्व भी हैं जिनको हमको खारिज करना चाहिए। लेकिन इस समय तो परंपरा, तो मल्लीनाथ ने कालिदास की टीका, संजीवनी टीका लिखते हुए कहा था कि कालिदास दुर्व्याख्या विष मूर्छित हैं। इस समय हमारी परंपरा दुर्व्याख्या के जहर से बेहोश हो रही और हमको यानी लेखकों को जो परंपरा पर भी प्रश्न उठाते हैं, लोकतंत्र पर भी प्रश्न उठाते हैं, झूठ और सच पर भी प्रश्न उठाते हैं और अपने पर भी प्रश्न उठाते हैं, उनको परंपरा की इस दुर्व्याख्या की चिंता करनी चाहिए। यानी संक्षेप में इस समय हम संकटों के एक त्रयी के मुकाबले खड़े। राजनीतिक संकट है, सामाजिक संकट है और आध्यात्मिक संकट है। और आध्यात्मिक संकट का एक प्रमाण ये है कि हमारे सारे धर्म और विशेषकर हिंदू धर्म अपने अध्यात्म से बहुत दूर जा चुका है। उसको अपने ही बुनियादी अध्यात्म से कोई मतलब नहीं रह गया है। तो ये संकट हमारे सामने है और साहित्य का काम इस समय इन संकटों को दर्ज करना है, इनका गवाह होना है, इनकी गवाही देना है और जिस हद तक भी संभव है सारी कठिनाइयों के बावजूद उस हद तक सच को बचाना। सच अपने आप नहीं बच सकता, सच हम और आप बचाते हैं। हम और आप यानी जो श्रोता हैं, पाठक हैं, लेखक हैं, रसिक हैं, कलाकर्मी हैं, वो सच को बचाएंगे। क्योंकि इस समय जिनका काम सच को बचाना होना चाहिए था, वो झूठ को फैलाने में अपने को संतुष्ट पा रहे हैं। इस समय आवाज उठाने का है, ये समय आवाज उठाने का है। इसकी चिंता किए बिना कि शोरगुल में वो आवाज खो भी जा सकती है, पर यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं, याद रखें और याद दिलाएं। और ऐसा मैंने कहा, सच का सामना झूठ से कराने के बजाय झूठ को पराजित करने के लिए सच को सुसज्जित करें।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।